हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, आज के लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम रिवाइज करेंगे। पिछले सालों में यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनाए हैं बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। कभी जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से रिवर्स बह रही हैं, कभी पूछ लेंगे कि कौन से नेशनल पार्क्स इन बायोस्फीयर रिजर्व की प्रीमाइसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। या फिर इन बायोस्फीयर रिजर्व्स का नॉर्थ एंड साउथ ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर मतलब मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे उसके अंदर कौन से ट्राइब्स हैं, रिवर्स फ्लो हो रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जितने डायमेंशंस हैं उन सारे डायमेंशंस के ऊपर हम फोकस करें, और एक ऑसम ट्रिक के थ्रू हम उन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंक्लूडिंग यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट्स को हम रिवाइज करें, ठीक है। सो या बट कुछ रिक्वायरमेंट्स है गाइस। आप अपनी एटलस पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स की आपकी एटलस है, या फिर कोई और डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हो वीडियोस को सुनने के साथ साथ में, जैसे मान लो अगर आप मोबाइल फ़ोन से सुन रहे हो तो इन योर लैपटॉप कहीं भी आप जितनी भी बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है उस मैप को, ठीक है, जो मैप है, जैसे जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, या इस टाइप का कोई मैप आप सामने रखना, बिकॉज एज ए रेफरेंस, बिकॉज जो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी रहेंगी ना वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगी माइंड में, ठीक है। सो या लेट्स बिगिन। सो लेट्स फॉलो सम न्यूज़ गाइस जो द हिंदू में रिफ्लेक्ट हुई थी, और उसके साथ में कुछ बेसिक्स को हम देखेंगे। अब देखो, एक न्यूज़ आई थी नवंबर में कि पन्ना टाइगर रिजर्व हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व कह सकते हो, या पन्ना नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब तक 11 थे, पन्ना के इंक्लूड होने के बाद हो गए 12। तो देर आर 12 ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। दे आर पार्ट ऑफ WNBR या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पे बात होती है जोन की। देखो, अब सारे बेसिक्स शंकर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो आ चुका है इस पर, तो मैंने कोशिश की कि इन बेसिक्स को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। देखो, 3 जोन होते हैं इसके अंदर। तो जो अब बीच में ग्रीन देख रहे हो ना, इट्स योर कोर एरिया, ठीक है, बफर जोन और फिर ट्रांजिशन एरिया। तो अब ये देखो यहाँ पे कोर एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन लेवल एंड ऑल। सो कोर एरिया में यू जस्ट कैन, यहाँ पे देखो जो कुछ इंडिकेटिव्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो कोर एरिया में आप बस रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव योर बफर जोन। बफर जोन में देखो क्या क्या इंडिकेट किया हुआ है बफर जोन में। तो देखो, इट स्टैंड्स फॉर जो हट है यहाँ पे, या फिर जो भी हाउस कह सकते हो, इट स्टैंड्स फॉर टूरिज़्म, ठीक है। और ये जो बुक दिखा रखी है या जो शेल्टर दिखा रखा है, सो ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है बफर जोन में, टूरिज़्म अलाउड है बफर जोन में, और एजुकेशन भी, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ऑल आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव योर ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन में सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है गाइस, ठीक है, जितनी हमने एक्टिविटीज़ अब तक यहाँ तक देखी है, ठीक है, वो सारी यहाँ अलाउड है। और ये पिक्चर विजन आई से मैंने उठाई है स्क्रीनशॉट लेके, सो सॉरी फॉर दैट, आई डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कि मैं इतना अच्छा स्लाइड बनाऊँ। हाँ देखो, ये कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ पे 2 अपडेट्स हैं गाइस, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, विजन आइस की है, थोड़ी पुरानी है, ठीक है। देखो, पन्ना और कंचनजंगा को 2018 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, और पन्ना को रिकॉग्नाइज़ किया बहुत रिसेंटली नवंबर 2020 के अंदर, ठीक है। और रेस्ट जितने भी हैं ये ब्लू डॉट्स वाले, ये सारे यूनेस्को के रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर साइट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। सो यस, अब यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या? इट्स इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971, ठीक है। क्या इसका पर्पस था? टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, देखो, मैन एंड बायोस्फीयर जो है, या फिर पीपल एंड इन्वायरमेंट, उनके बीच का अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना इसका गोल था, ठीक है। अब ये WNBR क्या है यूनेस्को का? इट कवर्स इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है, जैसे जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। अब क्या पर्पस है यहाँ पे? पर्पस सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो, 1971 इज़ वाटर शेड ईयर इन इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जितने डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, उसके बाद जितनी समिट्स, फिर इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज़ किया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और उनने बहुत सारे स्टेप्स लिए इन्वायरमेंट के लिए, तो उन डिटेल्स में बाद में हम आएंगे। फिलहाल हमारा फोकस है बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर, तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वी हैव नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको पहली बार रिकॉग्निशन मिला 1986 के अंदर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इन डिटेल्स में आप देख सकते हो कि इट्स पार्ट, इट
इट कवर्स पार्ट्स ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुर्दुमलाई, साइलेंट वैली। देखो अब गाइस ये ऐसे याद होते नहीं है। यूपीएससी ने 2018 के अंदर पूछा था, इस टाइप से एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे इस टाइप के नेशनल पार्क्स दिए हुए थे और नीचे बायोस्फीयर रिजर्व को 4 ऑप्शन में बायोस्फीयर रिजर्व थे। अगस्तमलाई था, नीलगिरी था, इस तरीके से सेशेलम था। तो एक तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हो जो इन न्यूज़ आइटम्स होंगे उनको, और दूसरा अगर इस टाइप के जैसे 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको आप रिवाइज़ करोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ये 3 स्टेट्स के अंदर हैं और यहाँ पे गाइस 3 ट्राइब्स हैं इंपॉर्टेंट। टोडास, जो कि हमेशा टोडास और टाहर ये हमेशा न्यूज़ में होते हैं, कोटास एंड इरोलास। सो दीज 3 ट्राइब्स रिसाइड अंडर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुर्दुमलाई, ये सब आप याद कर सकते हो। 3 स्टेट्स के अंदर है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। सो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो गाइस, सॉरी या हियर वी हैव नीलगिरी। देखो मैप बस इंडिकेटिव है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू हैव एटलस। सेकेंड वी हैव नंदा देवी नेशनल पार्क, इट्स इन उत्तराखंड। और ऋषि गंगा रिवर जो है इसे ड्रेन करती है। ऋषि गंगा, इट्स नॉट गंगा बट इट्स ऋषि गंगा, जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क को, बायोस्फीयर रिजर्व को ड्रेन करती है। यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट एनिमल आपको याद करने हैं नंदा देवी के अंदर, वो स्नो लेपर्ड है एंड हिमालयन ब्लैक बेयर है, ठीक है। हिमालयन ब्लैक बेयर एंड स्नो लेपर्ड। सो नंदा देवी कहाँ पे गाइस, आप देखिए नंदा देवी यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो नंदा देवी एंड नीलगिरी बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को। अब गाइस देखो लास्ट वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक आएगी, उस ट्रिक से आप याद कर पाओगे कि कौन से साइट्स कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के अंदर हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, कौन से नहीं है। देखो 18 में से 12 तो हैं ही, अब उन 12 को याद कैसे करना है उस पर हम आएंगे अभी, ठीक है। सो लेट्स हैव लुक एट द थर्ड वन, गल्फ ऑफ मन्नार, इट्स इन तमिलनाडु। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनिमल आप देख सकते हो वो डुगोंग है या सी काऊ है। यूपीएससी ने 2013 या 14 वाले प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बनाया था डुगोंग के ऊपर कि डुगोंग को इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में आप पा सकते हो, बिकॉज दैट वाज ए न्यूज़, ठीक है। सो अब आप देखो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे गाइस, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे तमिलनाडु में, रामेश्वरम वाला आइलैंड है वहाँ के पास में गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट यू हैव नोक्रेक। नोक्रेक ये गारो हिल्स के ऊपर है गाइस, जो मेघालय के अंदर है, और यहाँ पे सिमसांग रिवर इसको ड्रेन करती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो बस माइंड में रखना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशी है रेड पैंडा। अब गाइस कमेंट करके बताओ रेड पैंडा का IUCN स्टेटस क्या है। मैंने IUCN वाली वीडियो में आपको पढ़ाया है इसको, सो प्लीज़ कमेंट गाइस रेड पैंडा का IUCN स्टेटस क्या है। तो नोक्रेक हिल्स देखो यहाँ पे, ठीक है, गारो हिल्स के ऊपर नोक्रेक नेशनल पार्क आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट यू हैव सुंदरबन, और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में है गाइस, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशी कौन सी है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो अब गाइस सॉरी, नोक्रेक के साथ साथ सुंदरबन भी आपका यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे आप स्पेशल रिकॉग्निशन देख सकते हो ब्लू कलर में, ठीक है। नेक्स्ट है मानस। मानस आसाम के अंदर है और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलेंगे आपको, गोल्डन लंगूर एंड रेड पैंडा, ठीक है। तो रेड पैंडा ऊपर में आपने देखा नोक्रेक के अंदर भी है और यहाँ पे मानस के अंदर भी है। तो मानस कहाँ पे है, देखो मैप में मानस यहाँ पे है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर एटलस आपका अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो इस टाइप का कोई भी मैप आप गूगल पे देखो, आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के या फिर लैपटॉप पे ही कहीं आप उसको वॉलपेपर पे रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, कभी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट ऑर्डर पूछ लेंगे तो कैसे बनाओगे, है ना। सो सिमलीपाल, सिमलीपाल नेक्स्ट, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सिमलीपाल के लिए। सिमलीपाल इज़ नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स सेमुल ट्रीज़, ये सेमुल ट्री हैं, ठीक है, इनके चलते सिमलीपाल की नेमिंग हुई है। और इम्पॉर्टेंट एनिमल जो यहाँ पे हैं, गौर मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट, ओके। सो गौर इंपॉर्टेंट है, गौर को मैंने हाईलाइट किया हुआ देख सकते हो आप, बिकॉज गौर न्यूज़ में चल रहा था द हिंदू में। ऐसे ही 1-2 आर्टिकल्स आए थे, बट आप रिवाइज करना इसको, IUCN स्टेटस का देखना, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव दिहांग दिबांग नेशनल पार्क, इट्स पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली। गाइस मैं समझ सकता हूँ ये हो सकता है भी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब ट्रिक्स के टाइम पे आए और जब वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे तो ट्रिक्स के थ्रू बहुत ईजी हो जाएगा कि दिहांग दिबांग कहाँ पे है, या फिर जैसे ये यूनेस्को के अंदर है या नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। सो राइट नो जस्ट हैव ए लुक, ये दिहांग दिबांग आपका ये देखो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे दिखेगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है और ये सेमी एरिड जोन में आता है। कभी कभी देखो यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है कि द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इन सेमी एरिड और इन जैसे आपको कोल्ड जोन में किस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, तो आप रिकग्नाइज करना आसान होगा आपके लिए। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको ध्यान देनी है, जायंट स्क्वायरल आपको यहाँ मिलेगी और फ्लाइंग स्क्वायरल भी, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये रहा आपका पंचमढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव अचानक मार अमरकंटक। देखो गाइज ये 2 स्टेट्स के अंदर, जैसे स्टार्ट में हमने देखा था नीलगिरी 3 स्टेट्स में है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। लेकिन अचानक मार अमरकंटक 2 स्टेट्स में। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गाइज, इसमें आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक तो देखो नर्मदा, जोहिला और सोन रिवर, यहाँ से ओरिजिन है अमरकंटक के पास से, ठीक है। मैकॉल हिल्स पास में है और विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में आता है ये। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और गाइस, सारस क्रेन की प्रेजेंस आपको दिख सकती है यहाँ पे। 4 हॉर्न एंटीलॉप, इंडियन वाइल्ड डॉग, देखो चाहो तो याद कर लो, ऐसे मैंने बस इन्फॉर्मेशन डाल दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सारस क्रेन कहाँ पे? अचानक मार अमरकंटक। कौन से स्टेट्स में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। देखो गाइस ये यहाँ पे है, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, देखो यहाँ पे अचानक मार अमरकंटक, इसको यहाँ से ऊपर डेजिग्नेट किया गया है। नेक्स्ट यू हैव ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात। यहाँ पे लूनी रिवर इसको ड्रेन करती है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ आपको आयुषन की वीडियो में पढ़ाएगा, उसका आयुषन स्टेटस आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ग्रेट रन ऑफ कच्छ हियर यू कैन फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव कोल्ड डिजर्ट। अब देखो कोल्ड डिजर्ट से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो होगा नहीं, साउथ में होगा नहीं, नॉर्थ की किसी स्टेट में होगा, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में। तो कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे जो साथ में इंपॉर्टेंट है गाइज, वो पिन वैली नेशनल पार्क है, चंद्रताल, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बस पास में है। और स्नो लिपर्ड की साइटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है कौन सा? कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क। देखो नदर्न मोस्ट आप कह सकते हो इसको, इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया का नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम के अंदर है गाइज, और 2018 के अंदर इसको यूनेस्को के मैनन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इसको डिजिग्नेट किया गया था, ठीक है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा की साइटिंग्स हो सकती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगेन मैप में कुछ मिस हो गया है, ये जो ब्लू वाला टिक है जो रिकॉग्नाइज करता है, मतलब मैप को बस दिखाने के लिए है, ठीक है, वो यहाँ मिस हो गया है। और वो मिस हुआ है पन्ना के लिए भी और कंचनजंगा के लिए भी, तो आप उसको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। गाइज ये इसी पे शायद से क्वेश्चन बना था 2018 वाले प्रीलिम्स में, आई फॉरगॉट दैट, लेकिन शायद इस तरीके से था जैसे नेयार, पेपर, शेंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके पार्ट हैं। अब ये 2 स्टेट्स के अंदर आएगा, केरला और तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स में है। और यहाँ पे जो स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस वो है नीलगिरी टाहर एंड एलिफेंट। गाइस एलिफेंट तो हर जगह मिल जाता है, क्योंकि ये जस्ट कॉपी पेस्टेड कंटेंट है, थोड़ा बहुत रिफाइन किया गया है, सो एलिफेंट भी कॉपी हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ग्रेट निकोबार इज़ द इंडिया सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। गाइस ये आपके अंडमान निकोबार में है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है गाइस, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की साइटिंग्स यहाँ पे हो सकती है। 16 इज़ योर डिब्रू साइकोवा, डिब्रूगढ़ में है गाइस, आसाम के अंदर। और यहाँ पे गोल्डन लंगूर मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिसाचलम हिल्स के ऊपर बसा हुआ सिसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर है, आपके ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। हैव ए लुक यहाँ पे। तो इस नॉर्थ एंड साउथ ऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ें तभी याद होंगी ना जब आप बार बार रिपीट करोगे, या तो इसके नोट्स बनाओगे, या वीडियो बार बार देखोगे, या आपके शंकराइस में भी बहुत अच्छा बना रखा है। तो कहीं से भी कोई भी एक सोर्स हो, रिपीटिशन इज़ द की। प्रीलिम्स के फैक्ट्स को याद करना इतना आसान नहीं होता है, ईजी लगते हैं, लेकिन आप बार बार रिपीट करोगे तो आप इंश्योर करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। लास्ट इज़ और पन्ना, जिसका देखो अगेन मैप में यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने, इसकी MAB डेजिग्नेशन मिस हो गई है गाइस पन्ना की, ठीक है। जो ब्लू टिक यहाँ पे हर जगह दिख रहा है ना, वो मिस हो गई है यहाँ पे, सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। पन्ना को आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर जो है केन रिवर, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा था गाइस, रीज़न आई जस्ट फॉरगॉट, इट वाज ए न्यूज़, केन रिवर।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एनिमल मिलेंगे आपको, फौना मिलेंगे, टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांभर, स्लॉथ बियर। अच्छा गाइस, मुझे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम वाले चैनल पे मैसेज कर रहे थे कि जो वेजिटेशन वगैरह है उसको, तो देखो यहाँ पे वेजिटेशन की कवरेज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। देखो अब वेजिटेशन का एक तो आइडिया आपको लगना चाहिए कि अगर कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे है अगर, तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट तो होगा नहीं। तो इस टाइप से एक देखो वेजिटेशन की अलग वीडियो आएगी, लेकिन एक कंबाइंड वीडियो ऐसा हो जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, पॉसिबल है नहीं, बट एक आइडिया तो होना ही चाहिए आपको। एनसीईआरटी में आपने कवर की होंगी। तो चलो अब ट्रिक की तरफ हम चलेंगे। अपडेट यही था गाइस कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर एमएबी प्रोग्राम। ठीक है, नाउ देखो इस लिस्ट की तरफ ध्यान से देखो। 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया के हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है यूनेस्को की एमएबी प्रोग्राम के अंदर। नीलगिरी को सबसे पहले इंक्लूड किया गया था, हमने रिवाइज किया ऊपर में। ठीक है, देन गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन एंड ऑल। अब देखो इस लिस्ट को अब ऐसे याद करोगे, हो सकता है किसी तरीके से 2-4 घंटे याद करके आप इसको रट जाओ, लेकिन कल परसों 2-4 दिन में इसको भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन अब ट्रिक मिल जाए तो क्या। अब देखो ट्रिक फनी सी होगी, आप हंस सकते हो मेरे ऊपर, बट वो ट्रिक ये इंश्योर करती है कि आपको 12 + 18 जो है, 12 हो गया ना, सॉरी या 12 जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, यू फॉर यूनेस्को, और 6 हो जिनको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्या यार, करते थे तो बच्चों को याद नहीं करना पड़ता इतना। एनीवे चलो अब देखो ट्रिक ऐसे, पहले 2 ऐसी कहानियाँ जिसको आप बहुत रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक कहानी है, एक क्रिकेट से जुड़ी हुई है, क्रिकेट एंड वी इंडियन पीपल, एंड दूसरी इंडियन मैट्रिमोनी, शादियाँ, तो बहुत रिलेट कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो। देखो पहली कहानी कंचन की है। कंचन एंड नीलू 2 फ्रेंड्स हैं एंड बोथ आर क्रिकेटर्स, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की है। तो अब जैसे हमने अपने टाइम पे याद किया था, अब देखो आप भी कोशिश करो ऐसे याद करने की, एंड यू कैन इम्प्रोवाइज। चेंजेस जो है मोस्ट वेलकम है। सो कंचन की कहानी, अच्छा क्रिकेट में आउट नॉट आउट की कहानी आप जानते होगी। सो कंचन वॉज नॉट आउट, सो कॉल्ड मी टू कैच आलू फॉर नीलू इन गल्फ ऑफ निकोबार। अब देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन, सॉरी जो मीनिंग है यहाँ पे ट्विस्टेड है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कह लो या फिर वर्ड्स की मिस्टेक्स थोड़ी बहुत इंटेंशनली की गई है, बस याद करने के लिए। देखो आप अभी समझोगे। कंचन, देखो कंचन से तो कंचनजंगा क्लियरली दिख रहा है, गॉट इट। सो अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले बता दूँ मैं। जो यू देख रहे हो ना हर जगह पे रेड कलर में, जहाँ भी यू है, यू स्टैंड्स फॉर यूनेस्को। MAB यूनेस्को का जो रिकॉग्निशन है, ये उसका डिजिग्नेशन है यू। ठीक है, तो इसको भी माइंड में रखना। सो कंचन वॉज नॉट आउट, क्रिकेट में होते हैं नॉट आउट। सो कंचन वॉज नॉट आउट, सो कॉल्ड मी टू कैच। अब देखो कंचन नॉट आउट से जोड़ लो नो क्रेक, तो नो क्रेक में भी यू लगा हुआ है गाइस, तो नो क्रेक भी आपका यूनेस्को के MAB के अंदर है। सो कॉल्ड मी, तो कॉल्ड बोले तो कोल्ड डेजर्ट ऊपर में। देखो ये ट्रिक जो है किसी ऑर्डर में नहीं है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है ये ट्रिक, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। अगर ऐसा बना सको तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं फिर बाद में ऐड कर दूंगा उसको, सॉरी। सो कंचन वॉज नॉट आउट, सो कॉल्ड मी टू, सॉरी गाइस, सो कॉल्ड मी टू कैच। अब यहाँ पे देखो कैच स्टैंड्स फॉर कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ पे अब 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स को कवर कर चुके हो यहाँ तक। कैच आलू फॉर नीलू इन गल्फ ऑफ निकोबार, आलू फॉर नीलू, देखो अब आलू स्टैंड्स फॉर अगस्त मलाई। ठीक है, नीलू, आलू फॉर नीलू, नीलू स्टैंड्स फॉर नीलगिरी, गल्फ ऑफ निकोबार। अब यहाँ पे देखो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, आलू फॉर नीलू इन गल्फ ऑफ, अब गल्फ ऑफ मन्नार है गाइस, तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे हो गया। निकोबार, निकोबार में देखो निकोबार में कर सकता था, निकोबार जो होता है ओ लगा के, लेकिन यहाँ पे निकोबार इसलिए करना पड़ा इंटेंशनली क्योंकि इसको MAB के अंदर, यूनेस्को के अंदर डेजिग्नेट करवाना था इसको। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपने, अब इसको रिपीट करो। कंचन वॉज नॉट आउट, सो कॉल्ड मी टू कैच आलू फॉर नीलू इन गल्फ ऑफ निकोबार। तो यहाँ पे आपने 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स को याद किया। अब इन 8 में से कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को के MAB के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? कितने? कंचनजंगा बोले तो कंचन, नॉट आउट बोले तो नो क्रेक, कॉल्ड मी बोले तो कोल्ड डेजर्ट, ये यूनेस्को के अंदर नहीं आता है। ठीक है, देन कच्छ नहीं आता है, आलू फॉर अगस्त मलाई आता है, नीलू
नीलगिरी, यस। गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ आता है। निकोबार में इंटेंशनली यू लगाया गया। अब देखो गाइस, इन ट्रिक्स को लिखना कम से कम 12-15 बार बार लिखना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, जो भी कर सको तभी याद होगा। ठीक है, फैक्ट्स हैं गाइस, ये बहुत रुलाते हैं याद करने में। ठीक है, सो यस। नेक्स्ट, वो तो क्रिकेट की कहानी चलो गई। अब कहानी आती है बहुत इंटरेस्टिंग सी, बॉयज़ भावनाओं पे काबू रखना। सो स्टोरी इंडियन मैट्रिमोनी की है। पहले स्टोरी सुनो। एक सच्ची सिंपल सुंदर दिल की मंधन वाली, पन्ना की ओर रहने वाली बॉयज़, जो नोकरे खेल से प्रेम अमर बरसाए। ठीक है, कितनी अच्छी कहानी लग रही है। अब इसको याद करो। स्टोरी इंडियन मैट्रिमोनी की थी। अब देखो, इंडियन मैट्रिमोनी से ट्रिक का कोई ऐसे रिलेशन ऐसा नहीं है, बस समझने के लिए था। एक सच्ची, सो यहाँ पे देखो सच्ची बोले तो सिसचलम। ठीक है, सिंपल सिमलीपाल, सुंदर सुंदरबन, 3 हो गए। इन 3 में से 2 यूनेस्को के अंदर आएंगे, सिसचलम नहीं आएगा। सच्ची सिंपल सुंदर दिल की मन धन वाली पन्ना की और रहने वाली। ठीक है, तो दिल की बोले तो गाइस ये हो जाएगा डिब्रू साइकोवा। ठीक है, कहाँ गया, यस। दिल की बोले तो डिब्रू साइकोवा, यहाँ पे मैप साथ में रखोगा इस तभी याद होगा। मन की, मन बोले तो योर मानस। मन धन वाली, धन बोले तो देहांग दिवांग, यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, दिल की मंधन वाली पन्ना की ओर रहने वाली, वाओ। तो पन्ना की ओर रहने वाली, यहाँ पे यू इंक्लूड किया, बाद में इंक्लूड किया गाइस, बिकॉज हमारी ट्रिक में ऑलरेडी था नहीं, बिकॉज ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। तो पन्ना में यू लगा, पन्ना की ओर रहने वाली में मैं ओ भी लिख सकता था, WO स्टैंड, लेकिन यहाँ पे यू लिखा है इंटेंशनली गाइस, ताकि ट्रिक बन जाए, आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, पन्ना की ओर रहने वाली, जो नोकरे खेल से प्रेम अमर बरसाए। जो नोकरे हिल से यहाँ पे रहा नोकरे हिल से प्रेम अमर बरसाए। ये प्रेम से कुछ पंचमढ़ी का कनेक्शन बन रहा है क्या? बना लो यार, कोशिश करो बनाने की। प्रेम अमर बरसाए। आप प्रेमू या कुछ भी ऐसा करो कि प्रेम के साथ यू लग जाए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इम्प्रोवाइजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, बिकॉज जो पंचमढ़ी है दैट्स ऑलरेडी इन यूनेस्को MAB। प्रेम अमर बरसाए। अभी अमर कहाँ चला गया? सॉरी, अमर से तो हो गया ना, अचानक मार अमर कंटक। प्रेम अमर बरसाए। तो गाइस ये 18 के 18 आपको याद हो गए। इसको मैंने जो बोला है उसको रिपीट करना, सुनना, बिकॉज मैं ही बार बार बोलूँगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। दैट्स समथिंग आई डोंट वांट। सो ट्रिक इज़ डन। अब गाइस फॉर मोर वीडियोस जो आप देख रहे हो, जिन्हें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करो, और जिन्हें हमारा काम अच्छा लगता है गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। ठीक है, सो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड प्लीज़ डू रिकमेंड कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।